इवनिंग बच्चों, अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों 6.4 एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक यूज़फुल एक्सरसाइज है। इससे आपकी एग्जामिनेशंस के अंदर एक ना एक सवाल पक्का आएगा और बहुत ही आसान सवाल है। 6.4 एक्सरसाइज के लिए आपको 6.4 नंबर की थ्योरम्स जो दी हुई है उस पर ध्यान लगा लें आप। Ratio of the area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। ठीक है बच्चों, हिंदी में दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसको समझ लीजिए आप। ये आपके पास एक ट्राइंगल ABC है बच्चों, एक दूसरा ट्राइंगल है आपके पास DEF है बच्चों। ये आपके पास ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर ट्राइंगल है, इसके समरूप ट्राइंगल है। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इस पर लगा दे अपोस्ट्रोफी, तो इसका अर्थ हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। बरोबर बच्चों, इसका एंगल A इजिकल टू इसका एंगल D के बराबर, एंगल B इजिकल टू इसका एंगल E के बराबर, एंगल C इजिकल टू इसका एंगल F के बराबर है। ये सिमिलर है। तो बच्चों इस रेशो के अनुसार क्या हो जाएगा, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AB इसका स्क्वायर, तो इसकी AB के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है आपके पास, DE का स्क्वायर, इसकी BC इसका स्क्वायर अपॉन इसकी साइड EF का स्क्वायर इजिकल टू इसकी AC का स्क्वायर इजिकल टू इसका DF का स्क्वायर। एक और बच्चों अपन इसके अंदर एक ऑफेंसिव स्टेप लेते हुए आपको एक और चीज़ बता दी जाती है। यदि इसका परपेंडिकुलर सपोज P है, इसका एल्टीट्यूड AP, इसका परपेंडिकुलर अपन ने Q डाल दिया, DQ है, तो इनके परपेंडिकुलर AP का स्क्वायर अपॉन इसके अकॉर्डिंग D का स्क्वायर, DQ का स्क्वायर भी लिख दीजिए आप। ठीक है बच्चों, तो ये इसके क्या हो गए आपके पास रिजल्ट हो गए। इन थ्योरम्स का यूज़ करते हुए हमको सवाल कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है बच्चों, लेट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ABC और DE दो समरूप त्रिभुज हैं एंड देयर एरिया बी रेस्पेक्टिवली, उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर यूनिट एंड देयर साइड EF इज इक्वल टू 15.4। फाइंड द BC। ओके बच्चों, आपको DEF की एक साइड दी हुई है EF और ABC की ट्राइंगल ABC में BC को फाइंड करना है। बच्चों ये दिया हुआ है आपको ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, गिवन नंबर 1, गिवन नंबर 2 एंड 3। एरिया ऑफ ABC एंड DEF आर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेन एवर साइड ऑफ ट्राइंगल DEF EF इज इक्वल टू 15.4, देन साइड BC। ओके बच्चों, तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, बाय द थ्योरम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन यहाँ आपके पास कौन सा है DEF, DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर इज इक्वल टू CA का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों DEF DF का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहाँ से अपने को जो दो साइड्स दी हुई हैं BC और EF, ये वाला पार्ट अपन ले लेंगे। ठीक है, एम्प्लाइज व्हाट वाज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन DEF दैट इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BC। BC अपने को फाइंड करना है बच्चों, BC का स्क्वायर अपॉन EF क्या दिया हुआ है बच्चों आपको 15.4।
ठीक है। सॉरी ये BC था आपके पास, यहाँ इनका स्क्वायर नहीं आएगा, यस आएगा स्क्वायर अपॉन 54 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों इस सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर भी आपके पास क्या था, इनकी साइड्स का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहाँ स्क्वायर यूनिट से ये स्क्वायर यूनिट कट जाएगी, ये BC का स्क्वायर अपन EF का स्क्वायर अपन ने इसका होल स्क्वायर लगा दिया, तो क्या लिख देंगे अपन, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। तो ये 64 का कितना हो जाएगा बच्चों, 8, 121 का कितना हो जाएगा 11 इजिकल टू BC अपॉन 15.4 एम्प्लाइज BC इजिकल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाय 11। ओके बच्चों, ये पॉइंट उड़ा हुआ आप प्रिकॉशन के लिए नीचे ले आइए आप, 11 1 जा 11 कैरी हुआ 4, 11 4 जा 44, कितना हो गया 14 8 जा 112 अपॉन 10 है, यहाँ पॉइंट वापस शिफ्ट कर दीजिए आप, तो BC इजिकल टू कितना आ गया आपके पास 11.2 सेंटीमीटर। इट्स योर आंसर। देखिए बच्चों इतना आसान क्वेश्चन था, इसका अगला भी बहुत ही आसान है। देखिए बच्चों सेकंड वाला क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट वाले पर डिपेंडेंट है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से इस थ्योरम से हो जाने वाला है। यहाँ आपको दिया हुआ है डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम, एक जो है आपके पास ट्रेपेजियम ABCD है जिसमें साइड AB किसके पैरेलल है, CD के। ये अपन ने एक ट्रेपेजियम बनाया है बच्चों, ये वाला पैरेलल है किसके, CD के। AB इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। यहाँ आपके पास क्या करते हैं, दो ही डायगोनल एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं। इफ़ AB इजिकल टू 2 इंटू CD मीन्स यदि आपके पास CD इजिकल टू 1 हो या 1x हो तो AB कितना हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा। तो अपन से कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD, इसका रेशियो निकालना है। तो बच्चों यहाँ अपन ने ट्रेपेजियम ड्रॉ किया, जैसा उसने अपने को इंस्ट्रक्शन दिया, इन्फॉर्मेशंस दी क्वेश्चन की, वो अपन ने इसके अंदर अप्लाई कर दिया। फिर यहाँ क्या है अपने पास, सिंस AB इज पैरेलल टू CD एम्प्लाइज क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए आप ये वाला एंगल, देखिए ये दो आपके पास पैरेलल साइड हैं यहाँ पर, तो क्या होगा बच्चों, ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा इक्वल ये वाला एंगल इसके, क्योंकि आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा आपके पास यही वाली साइड, ये वाला भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, ये इसके बराबर होगा आपके पास। ओके बच्चों, और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो ट्राइंगल आपको प्रूव करने हैं ये ट्राइंगल प्रूव कर देंगे आप कैसे, ये दो ही ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD क्या बन गए बच्चों, ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए। तो अपने को पहले ये वाला क्राइटेरिया प्रूव करना होगा, उसके बाद हम सीधे ये वाली थ्योरम लगा देंगे इसके अंदर। तो अपन ने यहाँ लिख दिया सिंस AB इज पैरेलल टू CD एम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू OCD, जो अपन ने बताया था AOB और OCD। ठीक है, ये हो गया आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल OBA किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, एंगल ODC के बराबर। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऊपर वाला भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था। एंड एंगल AOB इज इक्वल टू COD, ये वाला AOB और COD क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है बच्चों, तो अपन क्या लिख देंगे, एम्प्लाइज बाय द एंगल सिमिलर सिमेट्री क्राइटेरिया ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DOC। ठीक है बच्चों, तो एम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू, जो आपके पास क्या थी साइड्स, AB अपॉन साइड CD का स्क्वायर। ओके बच्चों, ये गिवन है आपके पास, क्या गिवन है बच्चों, कि AB इज इक्वल टू 2 इंटू CD। यहाँ आपके पास तो क्या कर देंगे आप इसमें, देखिए यहाँ लिख देंगे आप एम्प्लाइज
एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 2 इंटू CD था, तो AB की जगह 2 इंटू CD अपॉन CD रख दीजिए आप, और इसका क्या कर दीजिए आप स्क्वायर, तो CD से CD कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4/1, तो क्या हो गया एम्प्लाइज रेशियो ऑफ ट्राइंगल AOB रेशियो ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू 4:1। ओके बच्चों, तो ये आपके पास जो थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है, इट्स सो सिंपल क्वेश्चन बट नॉट इजी बिकॉज आपके पास देखिए, आप किताब में भी पढ़ सकते हैं, आपका यहाँ भी देखिए इन फिगर ABC एंड DBC आर 2 ट्राइंगल्स लाइक हियर on the same base BC. If AD intersect BC at O, then show that triangle ABC upon triangle area of triangle ABC upon area of DBC is equal to AO upon D। देखिए बच्चों, यहाँ आपको जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ लिखी है वो क्या है, इनका AP का स्क्वायर अपॉन DQ का स्क्वायर, और AP और DQ क्या था वहाँ पर, परपेंडिकुलर था, उसका अल्टीट्यूड था। अब इसके अंदर जो ये यहाँ आपके पास ये इस प्रकार का एक फिगर दिया हुआ है, लगता है ये ट्रेपेजियम है, लेकिन हमको यहाँ इसने AC और BD के लिए नहीं बोला कि AC इज पैरेलल टू BD, ऐसा नहीं बोला, इसलिए हमको यहाँ पर ये प्रूव करना होगा। जो आपको दिया हुआ है उसमें 2 ट्राइंगल आपस में एक दूसरे को सिमेट्री मेंटेन करानी होगी, तो पूरे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BDC की सिमेट्री मेंटेन नहीं करा पाएंगे बिकॉज एंगल के बारे में नहीं दिया है। तो हमको ही यहाँ कुछ एंगल क्रिएट करने होंगे, जो दिए हुए एंगल तो है नहीं, हमको जो एंगल हम क्रिएट करेंगे वो बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये BC ऊपर आकर के मिल रहा है, हम A से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, काय पे, BC पर, ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे मीन्स 90 डिग्री पे जाएगा। इसी प्रकार D से आप ड्रा कर देंगे AC पर, ये भी कितने पे जाएगा, 90 डिग्री पे। तो आपके पास इसको अपन ने नाम P दिया है, इसको यहाँ M दिया है, तो 2 ट्राइंगल आपके पास, ट्राइंगल APO और ट्राइंगल DMO, ठीक है बच्चों। अब इन दो को हमको क्या करना होगा, सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करना होगा, जो कि हम जो दिया हुआ है उससे आराम से हम, और इसको जो हमने क्रिएट किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, उससे मिलाकर हम इसको सिमिलर ट्राइंगल ड्रा कर देंगे। तो आपको AO अपॉन DO, ये AO अपॉन DO, और हम इन ट्राइंगल के अंदर जब सिमिलर हो जाएगा तो बिल्कुल बना लेंगे हम। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया देखिए, एक ट्राइंगल इधर है, एक ट्राइंगल इधर है, BC क्या है, इनकी कॉमन साइड है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट बाय 2। तो ये आपके पास AO इसकी हाइट नहीं थी, अब इसकी हाइट क्या हुई बच्चों, AP हुई, इसकी हाइट क्या हुई, DM हुई। तो देखिए आप इनको लेके हमने कैसे प्रूव किया है, अपन ने लिख लिया, लेट अस ड्रा 2 परपेंडिकुलर AP एंड DM ऑन लाइन BC इन गिवन फिगर। इसके अंदर अपन ने ड्रा कर दिया। अब क्या हो गया, अपन जानते हैं, सिंस वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता ही है आपके पास फार्मूला। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, तो ABC का क्या हो जाएगा 1/2, इसका बेस BC और हाइट क्या होगी इसकी AP। नीचे वाले का ट्राइंगल का एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, BC कॉमन साइड है, BC इंटू कितना हो गया आपके पास एरिया इंटू DM। तो हमने क्या करा बच्चों, यहाँ 1/2 BC से 1/2 BC कट हो गया, तो बन गया क्या आपके पास AP अपॉन DM, इट्स AP अपॉन DM। ओके बच्चों, अब क्या हो गया, अब अपन गए वापस से ट्राइंगल किसके अंदर, जैसे हम बताया इन ट्राइंगल APO एंड DMO। तो देखिए 2 ही एंगल APO और DMO क्या है, हमने 90 डिग्री में बताया था, अपने को अपने हिसाब से लेना है और बराबर का एंगल लेना है, तो 90 डिग्री के अलावा हम क्रिएट कर नहीं सकते हैं, तो इसको 90 डिग्री का हो गया, परपेंडिकुलर आया 90 डिग्री पे ही आता है। और आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है बच्चों, AOP, ये वाले एंगल क्या है आपके पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये बराबर हो गए। देखिए एक एंगल ये, एक एंगल ये बराबर हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो गया, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। लेकिन अपन यहाँ क्या लिखेंगे, बाय द एंगल सिमेट्री क्राइटेरिया ट्राइंगल APO इज सिमिलर टू ट्राइंगल DMO, ठीक है ना बच्चों। तो ये ऐसा हो गया, तो आप क्या लिख सकते हैं, AP अपॉन DM, ये AP अपॉन इसका ये वाला आपके पास एल्टीट्यूड DM इज इक्वल टू क्या हो गया, AO अपॉन DO। तो AP वाला काय में था आपके पास, ट्राइंगल ABC में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO, हेंस प्रूव्ड।
ओके बच्चों, जो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, दो ही ट्राइंगल आपके पास सिमिलर ट्राइंगल है। उन सिमिलर ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव करना है, जबकि उन सिमिलर ट्राइंगल के एरिया भी इक्वल हैं। ओके बच्चों, क्या दिया है? इफ़ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ओके बच्चों, तो अपन मान लेते हैं लेट ट्राइंगल ABC and triangle PQR are two similar triangle such that area of triangle ABC is equal to area of triangle PQR. It's your equation number 1. ठीक है बच्चों, इनके एरिया आपस में बराबर है। अब अपन बाय द थ्योरम क्या जानते हैं? सिंस वी नो दैट इन सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? सिमिलर ट्राइंगल के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। ऐसा होता है ना बच्चों। अब अपने को यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में या आपके पास गिवन स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? दोनों के एरियाज आपस में क्या इक्वल है। तो दोनों के एरिया इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा? इस वाले एरिया से ये वाला एरिया इक्वल है। x अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1। तो यहाँ लिख देते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ठीक है बच्चों, तो इस 1 को इसके अंदर पुट कर देते हैं। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2, इसको 2 डाल दीजिए आप, इक्वेशन 2 डाल दिया। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों? एम्प्लाइज AB अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। अब ये तीनों साइड्स अलग अलग 1 के बराबर हो जाएंगे। एम्प्लाइज AB अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 implies AB is equal to PQ. Similarly, BC is equal to QR and AC is equal to PR. ठीक है बच्चों, अब क्या हो गया इसके अंदर? ये तीनों साइड आपस में बराबर हो गई और सिमिलर ट्राइंगल है ही आपके पास। तो इसके अंदर क्या लिख देंगे? एम्प्लाइज बाय साइड 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 congruence criteria triangle ABC is congruent to triangle PQR, hence proved। है ना बच्चों, आसान सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, आपको बोल रहा है DEF आर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स AB, BC एंड CA ऑफ ट्राइंगल ABC, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF एंड ABC। तो बच्चों एक बात आप ये जान लो, कोई सा भी ट्राइंगल हो, किसी भी प्रकार का वो ट्राइंगल हो, आइसोसेल्स हो, इक्विलेटरल हो, स्केलन ट्राइंगल हो, उनकी कोई से भी साइड्स के जो मिड पॉइंटों को मिला दिया जाए तो इस प्रकार से जो बड़ा वाला ट्राइंगल होता है वो 4 इक्वल ट्राइंगल में स्प्लिट हो जाता है और उनका रेशियो 1:1 के अंदर हो जाता है। तो आपके पास ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल ABC और ये अंदर वाला ट्राइंगल आपके पास DEF है। तो बच्चों ये पूरा वाला ट्राइंगल का
एक भाग का ये अंदर वाला कितना आपके पास 4 में से 1 हो गया आपके पास, तो डी एफ अपॉन ए बी सी कितना हो गया। यदि ए बी सी का एरिया 4 है तो ट्राइंगल डी एफ का एरिया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। या आपके पास ए डी ई 1, डी ई बी 1 और ई एफ सी ये भी 1 है और डी एफ भी क्या आपके पास 1 है। तो बच्चों हम ये 4 ट्राइंगल में से किन्हीं भी 3 ट्राइंगल्स को, ये वाले ट्राइंगल को, आइदर इस वाले ट्राइंगल्स को और इस वाले ट्राइंगल को, इसको हम प्रूव कर देंगे। कोई सा भी एक जो आपको शेडो बना के बताया है उन 3 में से डी एफ को छोड़कर बिकॉज डी एफ तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा उसको हम सिमिलर ट्राइंगल बता देंगे। और जब सिमिलर ट्राइंगल बता देंगे तो इस वाले एरिए से आपके पास इन 3 ट्राइंगल्स के एरिया आ जाएंगे आपके पास। इन 3 ट्राइंगल्स के एरिए को ऐड करके पूरे एक बड़े वाले ट्राइंगल के एरिए में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 1/4। तो देखिए हमने क्या किया है बच्चों कि सिंस दिया है गिवन डी ई एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए सी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, एम्प्लाइज डी ई इज पैरेलल टू बी सी। देखिए डी ई इज पैरेलल टू यहाँ ए सी है बच्चों, डी इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इज पैरेलल टू वेयर इज ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ओके बच्चों, तो ऐसा होने से चूंकि मिड पॉइंट है ये डी ई एफ, तो डी ई इजिकल टू क्या हो जाएगा ए सी अपॉन 2। ये आपका डी ई इस ए सी का आधा था तो ए सी अपॉन 2 हो जाएगा, एंड डी एफ ये बी सी का आधा था तो बी सी अपॉन 2 हो जाएगा, एंड ई एफ इजिकल टू क्या आपके पास ए बी अपॉन 2 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इन तीनों में से कोई सा भी रेशो लेके कर सकते हैं हम, इस वाले रेशो को लेकर के कर देते हैं, बाकी को अपन लिख देंगे सिमिलरली। और आप प्रैक्टिस में अपना नॉलेज गेन करना चाहते हैं तीनों आप करिए, एग्जाम में इस प्रकार से करिए। देखिए एंगल बी ई डी ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है किसके, बी सी ए के। ये बी सी ए ये क्या आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, आप जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। सिमिलरली एंगल बी डी ई ये वाला बी डी ई किसके, बी ए सी के, ये वाला आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसके, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी है। और ये वाला एंगल भी तो कॉमन है, पूरे ट्राइंगल ए बी सी के अंदर भी है और ट्राइंगल डी बी ई के अंदर भी है। ई बी डी इजिकल टू एंगल ए बी सी, ये क्या है कॉमन एंगल है। तो इससे क्या हो गया बाय एंगल सिमेट्री क्राइटेरिया ट्राइंगल बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। आप इसके अंदर जाएंगे तो ट्राइंगल ई एफ सी को सिमिलर बता देंगे इसी प्रकार, या एंगल ए डी ए ट्राइंगल ए डी एफ को आप सिमिलर बता सकते हैं ए बी सी के। तो ऐसा होने से क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा बी ई डी ये वाला और ये पूरा ए बी डी इजिकल टू क्या है डी एफ स्क्वायर, ये इसकी साइड डी एफ थी और इसकी साइड क्या थी आपका बी सी का स्क्वायर, सॉरी ए सी का स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसके अंदर ये डी एफ नहीं बच्चों डी ई है ना, डी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, और यहाँ अपने पास क्या है डी इजिकल टू ए सी अपॉन 2। तो अपन ने डी इजिकल टू जब ए सी अपॉन 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, डी से डी ए क्या डी इजिकल टू ए सी अपॉन 2 रखेंगे तो देखो आप डी ई बराबर रखा अपन ने ए सी अपॉन 2 और अपॉन में ए सी था ही और इसका स्क्वायर था तो ए सी से ए सी कट गया और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, 1/4 हो गया। तो क्या लिख दिया अपन ने एरिया ऑफ बी ई डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इजिकल टू एरिया ऑफ 1/4 ट्राइंगल ए बी सी। इसी प्रकार सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ इजिकल टू 1/4 ऑफ ए बी सी एंड एरिया ऑफ ए डी एफ इजिकल टू 1/4 ऑफ एरिया ट्राइंगल ए बी सी। तो बच्चों अपने को निकालना क्या है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इजिकल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन कौन सा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई प्लस ई एफ सी प्लस ए डी एफ। देखिए बच्चों 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 3/4।
तो इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 3/4 इजिकल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4 4 1 जा 4 माइनस 3 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इजिकल टू 1/4 ऑफ ट्राइंगल AB एंड C। ओके बच्चों, तो आपके पास क्या है, रेशियो निकालना है, एम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इजिकल टू 1/4। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, इसके अंदर जो आया आपके पास ADF इजिकल टू 1/4 ऑफ एरिया ट्राइंगल ABC। ओके बच्चों, तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इजिकल टू 1/4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए बच्चों, इतना आसान ही था। इस प्रकार से आप इसके ये 5 तक के क्वेश्चन कराए आपको बच्चों, निश्चिततः आपको समझ में आए होंगे। समझ में ना आने पर आप इसको आप बार बार देख सकते हैं। बच्चों, आपने अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।